सब्जेक्टिव में 50 नंबर के प्रश्न लिखते हैं तो 50 के 50 हमें मिलने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ सही आंसर नहीं लिखना होगा, सही तरीके से भी लिखना होगा। अगर हम सही तरीके से नहीं लिखते हैं तो हमें नंबर काट लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरह का आपका हिंदी का कॉपी लाइनिंग रहेगा, इधर थोड़ा सा भाग छूटा हुआ रहता है, आप इतना चौथाई मोड़ देंगे उधर, इतना इधर, बीच के भाग में ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आंसर नंबर 3, ये ऊपर में ये तो है ही, आंसर लिखने जा रहा है। आंसर क्या कर रहा है कि सिद्ध करे, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, 1 माइनस साइन थीटा बाय जय हिंद साथियों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगला वीडियो मैं 2020 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बनाऊंगा। तो इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानने वाले हैं। मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन का सलूशन बताने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में लिखते समय सबसे पहली बात, आपका लिखावट बहुत बेहतरीन होना चाहिए। एग्जामिनर को आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बेहतरीन हो, इसके लिए आपको परफेक्ट राइटिंग आना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स कैसे लेने हैं। जैसे अगर हम सब्जेक्टिव में 50 नंबर के प्रश्न लिखते हैं तो 50 के 50 हमें मिलने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ सही आंसर नहीं लिखना होगा, सही तरीके से भी लिखना होगा। अगर हम सही तरीके से नहीं लिखते हैं तो हमें नंबर काट लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर 2 नंबर के लिए आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो आपको सही आंसर के सिर्फ 1 मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स आपके लिखावट के होते हैं। इसलिए अगर आपका लिखावट बेहतरीन नहीं है और जो जिसने आपकी कॉपी चेक किया उसको अगर आपकी लिखावट पसंद नहीं आई, बेहतरीन नहीं लगा, उसको अगर आपने दिक्कत करवा दिया, मेहनत करवा दिया, तो वो आपको पूरे नंबर नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा। आपको याद होगा कि अगर आप अपने पापा को खुश करते थे तो बिना कुछ कहे आपको वहां से चॉकलेट, टॉफी या कुछ भी फटाक से मिल जाता था, बिना कुछ कहे। लेकिन अगर आपने उनको परेशान किया तो उनके हाथ में चॉकलेट होते हुए भी आपको देने से वही इनकार कर देते या फिर थोड़ा देते होंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो एग्जामिनर भी उसी तरह होता है, आपको उसे खुश रखना है और उससे जितना खुश रखिएगा उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। और ये खुश रखने का एक ही तरीका है, इंप्रेशन। आपको बेहतर राइटिंग करके इंप्रेशन देना होगा। जैसे मैंने पहले ये क्वेश्चन का जवाब लिख रखा है, ध्यान से देखिए कि आपको लिखना कैसे। जैसे आप ग्रुप बी में आ रहे हैं, क्योंकि ग्रुप ए में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ग्रुप बी में आपको गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि आपको इसमें वो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, यानी कि कितने मार्क्स के लिए, 2 नंबर मार्क्स वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि 27 रहेंगे, 27 में से आपको 15 क्वेश्चन के जवाब देने होंगे, ठीक है। 2000 ये ऐसे क्वेश्चन 2020 के सेकेंड पाली का है, 2020 के द्वितीय पाली का है, ठीक है। और ग्रुप सी है, ये ग्रुप सी के प्रश्न है, इसलिए 16 नंबर में है। ये दूसरे ग्रुप में 1 नंबर में भी हो सकता है ना। कोई भी ग्रुप हो, आंसर क्वेश्चन आपको मैच करेंगे। आपको सबसे बेहतरीन क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना चाहिए और क्वेश्चन को आपको पहले टिक कर लेना चाहिए हल्का हल्का। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने यहाँ पे हल्की फुल्की टिक कर रखे हैं। जैसे यहाँ हमने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन को धीरे धीरे क्या करेंगे, रीड करेंगे, और जो जो क्वेश्चन आपको पहले बेहतरीन तरीके से आ रहा है उसको पहले आप टिक कर लीजिए कि इसी को बनाना है, और उसको पहले गिन लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया तो मुझे यहाँ पे 15 क्वेश्चन मिल गए, ऐसे जो मुझे जुबान पे ही याद है, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। आपको हो सकता है कि उसमें 15 के 15 नहीं मिले, एज ए स्टूडेंट आपको ना मिले, तो आप 10 ही कर दें, तो 10 को पहले नोट कर लें और उन 10 को पहले आप अच्छे से रीड करके पहले उसी को बनाना है, बाद में सोचना है कि 5 कौन से बनाने हैं। समझ में आया? यानी पहले उन 10 को बनाएंगे जो हमें अच्छी तरह से याद है, ताकि हम बेहतर, वो कम से कम 20 नंबर तो हमारे हो जाए। और उसको भी लिए भी लिखना इतना बेहतरीन तरीके से कि ताकि वो सामने वाला खुश हो जाए, ताकि बाद में जब हम 5 लिखे तो उसमें से भी अगर गलती भी लिखा जाए तो भी 1-2 सही हो जाए वो इंप्रेशन के कारण, ठीक है। तो देखिए बताता हूँ, पहला ही क्वेश्चन, यानी मुझे इसमें सबसे बेहतरीन तरीके से लगा कि मुझे याद है ये 16 नंबर प्रश्न। और 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 16 नंबर प्रश्न कहता है कि 2 संख्याओं का महत्तम 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो लघुत्तम ज्ञात करें।
तो कैसे, तो एक तो इधर हमारा चौथाई छूट गया, इधर भी एक छूट जाता है, थोड़ा सा हाशिया हम इधर भी छोड़ देते हैं, बीच का पार्ट हम कॉपी का लेते हैं और उस पर लिखते हैं। तो यहीं पे आपको बीच में लिखना और आंसर हमेशा ऊपर लिखिएगा, ऐसे आंसर 16, क्योंकि ये 16 नंबर प्रश्न है इसलिए हमने 16 नंबर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या, तो सबसे पहले दिया क्या है, तो दिया है महत्तम बराबर 18 है प्रश्न में, और संख्याओं का गुणनफल 12,960 है, और हमें प्राप्त करना है लघुत्तम। तो हम चूंकि लघुत्तम बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटा में महत्तम, और तो यानी संख्याओं का गुणनफल क्या है 12,960 बटा में 18। अब 18 से हमें भाग देना, अगर हम यहाँ पे नहीं क्लियर कर रहे हैं तो इधर जो हमने ये हाशिया छोड़ा इसमें रफ कर सकते हैं हल्का फुल्का, तो यहाँ हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 720, अतः लघुत्तम कितना है 720। ये परफेक्ट राइटिंग, इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो आपका एक पॉइंट नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन अब देख लेते हैं, अगर यहाँ पे आपको याद, जैसे एक नंबर क्वेश्चन इसका कह रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को प्रूव्ड करके दिखाए। तो इसको परफेक्ट राइटिंग में कैसे लिखेंगे, ठीक है, पहले ये नोट करें फिर दूसरा बात करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं और पहला ही प्रश्न देखते हैं। क्या पहला प्रश्न अगर हमें याद है तो हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले देखिए इधर का हाशिया आपने छोड़ दिया इस चौथाई में, इधर भी थोड़ा छोड़ दिया जाता है चूहा के खाने के लिए, ताकि चूहा खाए तो इधर खाए, हमारा अक्षर ना खा पाए, ध्यान रखिएगा इधर थोड़ा छोड़ दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये सब रखा जाता है ऐसे ऑफिसों में जहां पे कोई नहीं जाता है, ऐसी जगहों पर रख दिया जाता है कभी कभी, समझे ना, जाइएगा ना यूनिवर्सिटी वगैरह में फाइलें वगैरह सड़ते रहते हैं, चूहे खाते रहते हैं, इसीलिए इधर भी थोड़ा छोड़ा जाता है दाहिनी तरफ। जैसे ये हमारा कॉपी है ना, तो इधर हमने चौथाई छोड़ा, इधर देखिए यहाँ पे भी इसने लिख रखा है तो यहाँ पे छोड़ रखा है, क्यों, ताकि क्योंकि एक के ऊपर दूसरा रहेगा तो चूहा किनारे से ही काटेगा ना, तो अक्षरों को ना काट पाए, हमारा राइटिंग नहीं काट पाए, इसलिए थोड़ा सा इधर छोड़ दीजिएगा, जो आपको रफ करने में काम भी आ जाएगा, है ना, जहाँ पे अगर कुछ कैलकुलेशन हार्ड हो जाए तो रफ करके उसको इजी कर सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन, तो आंसर कैसे लिखेंगे तो आंसर तो यहाँ देंगे आंसर, आंसर कितना, एक नंबर प्रश्न का हम आंसर लिखने जा रहे हैं। आंसर क्या कह रहा है कि सिद्ध करे, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दिया क्या है 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, सिद्ध करना है कितना 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, हमें ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा इसी तरह से लिखिएगा साफ सुथरा राइटिंग में। अब हम क्या लेंगे एलएचएस, एलएचएस बराबर क्या है, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। ध्यान रखिएगा आप आरएचएस से भी एलएचएस ला सकते हैं, कोई एक लीजिए और दूसरा दिखा दीजिए, यही परफेक्ट हो जाएगा कोई भी। तो इसको कैसे बना सकते हैं, तो इसको रेशनलाइज करके, यानी परिमेयकरण, यानी 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दीजिए। तो 1 माइनस साइन थीटा से हमने गुना करा दिया और उसी से भाग करा दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ध्यान रखिएगा 1/2 को अगर 2 से गुना और 2 से भाग कराए तो 2/4 तो हो जाता है, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ता है। पहले 1 रुपया 2 आदमी बांट रहा था, अब 2 रुपया 4 आदमी बांट रहा है, यहाँ भी 8 आना मिल रहा था, यहाँ भी 8 आना ही मिल रहा है, इसीलिए अगर हम इससे इसको गुना करा दिया और इसी से भाग तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब गुना कराने पर a माइनस साइन थीटा, a माइनस साइन थीटा मिलकर क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा का हो गया ये होल स्क्वायर। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, तो ये भी तो ए प्लस बी है और ए माइनस बी, अगर हम इसको ए कहें और इसको बी कहें तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसको, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब बाई में कितना, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, फॉर्मूला ही है सीधा, याद ही होगा आपको, अगर नहीं याद है तो याद कर लो, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा गया उधर माइनस में,
अब ऊपर बी स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर, तो आपने पढ़ा है कि ए का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर हो तो ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ए बाई बी का होल स्क्वायर हम लिखते हैं। तो इस तरह से इधर भी स्क्वायर स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का हम इसे लिखेंगे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये इस तरह से है, तो आपने पढ़ा होगा कि 1/3 जोड़ 2/3, अगर ऐसा हो तो क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, 3 का लघुत्तम 3 लेते हैं, 1 का 1 जोड़ 2। ध्यान से देखो, ये अगर यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ये आपका घर है और ये आपका सेंटर है, आप घर से आप सेंटर पर एग्जाम देने गए हो, तो क्या सेंटर से घर पर आओगे कि नहीं? तो रास्ता एक ही तरफ नहीं होती, रास्ता दोनों तरफ होती है, एक रास्ता जाने के लिए होती है तो आने के लिए भी वही होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जाना आता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, यानी 1/3 अलग और 2/3 अलग। देखिए ये इसी फॉर्मेट में है, तो यहाँ से वापस आइए, यानी ये कहाँ तक आपको सेंटर पर पहुंचा दिया। अब आप घर वापस आइए, यानी 1/cos थीटा अलग माइनस साइन बटा cos थीटा अलग, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। 1/cos थीटा sec थीटा होता है, और साइन बटा cos ये तो tan थीटा होता है, और यहाँ हो गया स्क्वायर। अब देखिए तो यही आपका RHS प्रूव करना था, बराबर RHS प्रूव्ड। यहाँ प्रूव्ड लिखिए या सिद्ध हो गया, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सिद्ध हो गया, बस इस तरह से अगर लिखिएगा कोई एक नंबर। ध्यान रखिएगा, देखिए इक्वल सामने सामने आ रहा है, इस तरह से आप ऐसा ना करें, आगे पीछे नहीं लिखे, एकदम सीरीज में लिखे, बेहतरीन तरीके से साफ दिखना चाहिए, आपको पूरे नंबर मिलेगा। मैंने यहाँ ये रफ किया, आपको यहाँ पे रफ नहीं करना है। अगर ये सब परेशानी अगर आए तो आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। आपका पेज इस तरह से पूरा साफ दिखना चाहिए, कॉपी का पूरा पेज साफ दिखना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो काट लिए जाएंगे, ठीक है। नोट करें, उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है, प्रश्न नंबर 2 मुझे नहीं आता, ये मैं 3 बनाऊंगा। आपके साथ ऐसा ही होगा ना जी, 2 नहीं आता है, आप जबरदस्ती क्यों लगने जाएंगे? हमें 15 का जवाब देना है और हमें पूरे नंबर चाहिए, तो 2 नंबर नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे, 3 नंबर पढ़ेंगे। बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात करें तथा इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। यस, हमें याद है, बना सकते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन? 3। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका ऊपर का भाग इस तरह का कॉपी होता है, देखिए इसी तरह का आपका हिंदी का कॉपी लाइनिंग रहेगा, इधर थोड़ा सा भाग छूटा हुआ रहता है, आप इतना चौथाई मोड़ देंगे उधर, इतना इधर, बीच के भाग में ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आंसर नंबर 3, ये ऊपर में ये तो है ही, अब यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 3 क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे थे। आंसर नंबर 3 दिया है, क्या दिया है? तो द्विघात बहुपद दिया गया, बहुपद कितना? तो यहाँ पे 6x² माइनस 3 और माइनस 7 आप सही करके लिखो, यहाँ पे 6x² माइनस का 7x आगे कर दो और माइनस का 3 पीछे कर दो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट, हो गया। अब इसका हमें शून्यक चाहिए, शून्यक, तो शून्यक के लिए क्या है? इक्वल टू 0। तो शून्यक के लिए, तब शून्यक के लिए क्या करना होगा? बहुपद के हमें बराबर में क्या लेना होगा? 0। अतः चूंकि शून्यक के लिए 6x² माइनस 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब इसको 2 भाग में, क्योंकि 6×3 18, माइनस का 18, तो 7 को हम कितना? माइनस का 9 और प्लस का 2 में तोड़ सकते हैं, यानी 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ सिर्फ सोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन लेंगे, क्या? 3x कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3, और यहाँ से प्लस का 1 लेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, और यहाँ पे हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास, अतः हमारे पास क्या मिला? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तथा
3x + 1 = 0। इस तरह से 2x = 3 एंड 3x = -1, यानी x बराबर यहाँ पे आया 3/2 तथा यहाँ से कितना आया -1/3। ऐसे ही लिखेंगे, यानी साफ सुथरा हमें पूरा आंसर दिखना चाहिए। अब यहाँ पे हमें जांच लिखना है, तो जांच के लिए क्या करना है, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस शून्यकों का योग, क्योंकि हमने अल्फा बीटा माना ही नहीं है यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 3/2 जोड़ -1/3, यानी कितना आ गया, जोड़ दीजिए, डायरेक्ट निकालिएगा, ध्यान रखिए ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उतना नहीं खोजता है आपसे। तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 9 में से घटा 2 यानी 7/100। क्या होता है, -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। ऐसी स्थिति में बराबर थोड़ा ढंग से देना चाहिए यहाँ पे ऐसे, और कोशिश कीजिएगा कि ये जो दोनों बटा का जो साइन है वो सामने सामने रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया, एक और हमें जांच करना है, शून्यकों का गुणनफल, यानी 3/2 गुणे -1/3, 3 एकम 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2, यानी अचर पद अब बटा में x² का गुणांक। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। इस तरह से लिख देना है, बस ध्यान रखिए। इसी तरह से आपको इतना इधर छोड़ देना है और इधर छोड़ देना, बीच में लिखना है, साफ साफ लिखना है। फिर अगर अगला क्वेश्चन अगर 4 नंबर का था कि 1.8 के पावर 8 का रैकरिंग है को p/q में लिखे, तो आप आंसर नंबर 4 तो 2 लाइन छोड़ देना और यहाँ पे फिर लिखना है आंसर नंबर 4, क्योंकि आपका कॉपी और आगे होगा और लाइनिंग हो गई, बोर्ड पे थोड़ा कम लाइनिंग है इसलिए यहाँ नहीं आ पाया। और नीचे इस तरह से आंसर नंबर 4 और फिर 1 लाइन छोड़कर नीचे से लिखना, इसी तरह से प्रारंभ करेंगे। फिर इस तरह से लिखिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, एक भी नंबर नहीं कटने जा रहा है इसमें, नोट करेंगे।